प्रियंका रजावत, प्लीज ओपन योर कैमरा। बता देते हैं। मैम हाँ बोलो। मैंने क्लास ज्वाइन की है अभी अभी। हाँ किया है, किसने किया है? मैम सर्वज्ञ ठाकुर। अच्छा अच्छा, कल आपने किया था ना? यस मैम। सर्वज्ञ ठाकुर, ठीक है। आपको याद है हमने क्या क्या होमवर्क दिया था? जिसका जिसका कैमरा ऑफ है, अनाया एंड प्रियंका रजावत, प्लीज ओपन योर कैमरा। मम्मा मेरी बुक देना। ठीक है, कल हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो पहले हम बता देते हैं। आप लोगों ने सॉल्व किए वो क्वेश्चंस? क्वेश्चंस किया? मैम अभी थोड़ा सा भूल गया था। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन था पहला। तो सॉल्व करो इसको, यही क्वेश्चन था पहला। यस मैम। हाँ, सॉल्व करो। एक हम बता देते हैं। श्वेता, आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ा रहे हैं। कल हमने बता दिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं इस चीज़ को, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है। तो देखो, फैक्टर्स वो होते हैं जब हम किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करें और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब उसका रिमाइंडर बिल्कुल भी ना बचे, तो उसको हम लोग फैक्टर्स कहेंगे। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है, उससे हम किसी भी नंबर, जैसे हम 5 है, 5 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम 12 का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 12 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें और अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तब तो वो उसका फैक्टर है। लेकिन अगर वो उससे पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड कर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ये यानी रिमाइंडर में जीरो आ जाता है। पूरी तरह से डिवाइड कर देने का मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाना। यू नो व्हाट इज रिमाइंडर? श्वेता, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, यू नो व्हाट इज रिमाइंडर? यस। हाँ, तो फैक्टर्स वही होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर ना बचे। ठीक है। प्रियंका, आप कैमरा नहीं ओपन कर रही थी, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। ओके। तो मैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स बता रही हूँ। फैक्टर्स अभी मैंने बताया, आपको समझ में आया फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने कल इन दोनों टर्म्स को डिटेल में बता दिया था, तो मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ। फिर मैं क्वेश्चन कराती हूँ, जिससे क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। कैमरा आप नहीं ऑफ कर सकती हैं। ड्यूरिंग द क्लास यू आर नॉट अलाउड टू ऑफ योर कैमराज। ठीक है, सबके कैमरे खुले हुए हैं। तो फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें उनको और रिमाइंडर में जीरो आ जाए। फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स फॉलो करते हैं। ठीक है। एवरी नंबर हैज एट लीस्ट टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर का दो फैक्टर जरूर होता है, एक तो वन, एक तो वो नंबर खुद। ठीक है। जो लोग फैक्टर्स पढ़ चुके हैं वो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। हम किसी भी नंबर का फैक्टर अगर निकाल रहे हैं तो वो या तो उस नंबर से छोटा होगा या तो उस नंबर के बराबर होगा। मीन्स अगर हम 12 के फैक्टर्स निकालें, मान लो
मान लो हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखो हम लोगों ने 12 को 1 से डिवाइड किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, लेकिन हम 5 से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 से 12 पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, हमारे रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाएगा, ये देखो। 5 टू ज़ा 10। यहाँ रिमाइंडर में 2 बच गया। पूरी तरह से 12, पूरी तरह से ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है। तो इसीलिए हम इस 12 का फैक्टर 5 नहीं होता है। वही नंबर 12 के फैक्टर्स होंगे जो नंबर 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, सिर्फ वो नंबर्स। अदरवाइज अगर रिमाइंडर में कोई भी नंबर आ रहा है, अगर रिमाइंडर बच रहा है, तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12। मतलब मैंने बताया ना, दो पॉइंट, किसी भी नंबर के हमेशा दो फैक्टर्स कम से कम होंगे। किसी भी नंबर के कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक वन। एवरी नंबर हैज एट लीस्ट टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इट सेल्फ। ठीक है। तो 12 के आगे भी, मतलब देखो, या तो वो नंबर होगा या तो वन होगा। और एक चीज, कोई भी नंबर का फैक्टर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। या तो वो उसके इक्वल होगा या तो वो उससे कम होगा। कभी भी उस नंबर, किसी भी हम नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो वो जो भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे ज्यादा वो नहीं होगा। 12 से ज्यादा उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। 12 के इक्वल रहेंगे या 12 से छोटे रहेंगे। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ओके। श्वेता, समझ में आ रहा है? यस मैम। अनन्या नाम है ना आपका? यस मैम। अरे हाँ, समझ में आया फैक्टर्स क्या होते हैं? मैम। हाँ। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ में आया ना कि हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम 36 का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो या तो 36 के फैक्टर्स उससे कम होंगे, या तो या तो उसके बराबर होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगर हमने आपको दिया है फाइंड ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 36, तो या तो उसके फैक्टर्स, 36 के फैक्टर्स 36 के इक्वल होंगे, या फिर उससे छोटे होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ट्राई करो। मैम मैं बताऊं? रुक जाओ। कौन बता रहा है? जिया? यस मैम। कर लिए थे क्या? देख के किए हो? होमवर्क का क्वेश्चन था ना, रुक जाओ, हम बता रहे हैं। अब हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अब अगर हम 36 को भी 5 से डिवाइड करते हैं, तो वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए 5 नहीं, फिर हम 6 से करेंगे। 6 आ जाएगा। फिर 7 और 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। 4 आ जाएगा। फिर 12 से होगा। 3 आ जाएगा। 18, 18 फैक्टर होता है। और 36 तो खुद हो गई। ठीक। तो हमें ये देखना पड़ेगा, देखो इवन नंबर है,
9 और 3 से हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट इवन नंबर्स जो होते हैं वो इवन नंबर से ही डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जो 3 और 8 जो ऑड नंबर से होते हैं, तो वो आपको करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप फैक्टर्स निकाल लेंगे कि कौन सा किससे डिवाइड होगा। करते करते आप लोग को इतनी हैबिट हो जाएगी कि आप ये खुद से एक नंबर देख के समझ जाएंगे कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अभी आप लोगों को एक एक स्टेप करके देखना पड़ेगा, लेकिन आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतना आप लोगों को खुद समझ आता जाएगा कि हमें किससे डिवाइड करना है या किसका फैक्टर क्या होता है। तो 36 के फैक्टर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। श्वेता समझ आया? ठीक है। अनन्या समझ आया? यस मैम। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। प्रियंका आपको समझ में आया? मैम। सर्वज्ञ समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। ये दोनों चीजें हम बता दें, फिर हम इसके और क्वेश्चंस कराते हैं। Multiples are the numbers obtained by multiplying a given number by 1, 2, 3, 4 एंड so on। कोई भी नंबर से वो मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे अगर देखो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 से, 3 से, तो जो भी उसका आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक। जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे अगर हम 5 को ही 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी उसका आंसर आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, तो 5 का मल्टीपल 5 है। 5 2 ज़ा 10, तो 5 का मल्टीपल 2 है। ठीक है। जब हम किसी नंबर को 1 2 3 4 5 है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर मिलते हैं उन्हें हम मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया मल्टीपल्स? जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसके आंसर मिलते हैं उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स कैन बी वेरी लार्ज एंड कंटिन्यू फॉर एवर। देखो हम 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स के साथ ऐसा नहीं था। फैक्टर्स में हमने क्या देखा था कि फैक्टर्स हमेशा या तो उस नंबर के बराबर रहेंगे या तो उस नंबर से छोटे रहेंगे। लेकिन मल्टीपल्स में ऐसा नहीं है। मल्टीपल्स बड़े हो सकते हैं और वो कंटिन्यू होते चले जाते हैं। अब अगर हमने 25 इंटू 5, सॉरी, 5 इंटू 25 किया, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो भी 5 का मल्टीपल है। ठीक है। अगर हमने 5 इंटू 40 किया, तो जो आंसर आएगा वो भी 5 का मल्टीपल है। जैसे इसका होता है 125। ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को अगर उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम्म, तो जो भी उसका आंसर आ रहा है, जैसे 5 का मल्टीपल है 25, ठीक है, 5 का मल्टीपल है 200, तो मल्टीपल्स हमेशा बढ़ते जाते हैं और वो कंटिन्यू होते जाते हैं। मतलब मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते हैं। कैसे खत्म होंगे, हम किसी भी नंबर से 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ, बस वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। अगर अब ये मल्टीपल्स के क्वेश्चन अलग अलग तरीके कराते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम मल्टीपल्स फाइंड कैसे करते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के मल्टीपल्स में भी क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? यस मैम। अनन्या समझ आया? यस अनन्या, मैम। कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। जो भी चीजें आप लोग को नहीं समझ में आ रही हो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। प्रियंका समझ में आ रहा है?
यस मैम। ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, उससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 36। ये क्वेश्चन हमने दिया था क्या? यस मैम। क्या आंसर आ रहा है? यस मैम। क्या आंसर आ रहा है? और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 45? ये भी दिया है। और फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48। मैम बताओ, बोलो जिया। मैम 45। मैम 45 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। हाँ, और 45 ठीक है। और क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? फैक्टर्स हम लोग कैसे किसी नंबर के फाइंड करेंगे? जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है उन लोग को समझ आ रहा है? अनन्या, प्रियंका एंड सर्वज्ञ। मैम मेरी सेकंड क्लास है। हाँ, तो तुमको समझ आ रहा है? यस मैम। अनन्या और प्रियंका, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। और जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था उन लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। तुम लोग क्या करते हो, होमवर्क नहीं करते हो? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। यस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, बोलो। मैम आई एम दी वेदांशी। ओके, योर नेम इज विदांशी। यस मैम। Okay. I request you all to join with your own name from tomorrow. Okay. क्योंकि ऐसे फिर मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है ना कि मैं नेम से याद रखूं। ठीक है। आज आप लोग क्लास कर लीजिए, अगर आप लोग कोशिश करिए कल से आप लोग अपने नाम से ज्वाइन करें क्लास। ये कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 and 36। देखो, पहले 24 के फैक्टर्स निकाल लो, फिर उसके बाद 36 के फैक्टर्स निकाल लो, और देख लो कि दोनों में क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों के कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। मैम 1 2 हाँ। 3 24 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12। अनाया, पहली चीज तो तुम 24 बोलोगी ही बोलोगी, बिकॉज 24 तो उसका फैक्टर है ही 24 का। दूसरी चीज, तुम्हें दोनों के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, मतलब 24 और 36 के फैक्टर्स निकालो। देखो कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और वो बताओ। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। कॉमन कॉमन 1 2 3 4 6 12 है। वेरी गुड। ठीक है, हम देखो कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने यहाँ तक फिर इसको 5 से नहीं किया। तो 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। 5 के सिर्फ हम्म कौन है ये? इन्फिनिक्स। हेलो। हेलो इन्फिनिक्स।
x65. Please open your camera. Hello. Please unmute yourself. Hello. What's your name? Tell me your name. Beta, please open your camera. You are not allowed to off your cameras during the class. ठीक है, हाँ फैक्टर्स निकाले 24 के, जो मैं बता रही थी। देखो। जो लोग नए हैं वो लोग निकाल रहे हैं। अनन्या एंड क्या नाम है, विद्यांशी। ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स हमें मिल गए। अनन्या निकाल रही हैं आप फैक्टर्स? यस मैम। समझ में आया कैसे निकालते हैं? यस मैम। ओके। ठीक है, अब हम लोग 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। अभी मैंने निकाला था ना, वैसे ही। बोले निकाल लिए और किसमें आता है? मैम मैम हम निकाल लिए। क्या आया? मैम 1 2 3 4 6 9 18 एंड 36। 36 के फैक्टर्स। यस मैम। नाया, क्यों कैमरा ऑफ है आपका? क्या प्रॉब्लम है? अब इनके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। हम्म, लिख लो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 36। मैम मैंने कर लिया। गुड। किसने कर लिया? मैम अनन्या। गुड। हाँ, कॉमन फैक्टर्स बताओ। मैम 1 2 3 4 6। 12। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अनन्या एंड विद्यांशी, मैम आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आपकी आज फर्स्ट क्लास है ना, विद्यांशी है ना आपका नाम? कोई डाउट हो तो आप बोल सकती हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 45? 45 का मैम ग्रेटेस्ट। हाँ, मैम 40। 45। मैम हाँ, 45। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48। ये हम नहीं, इसका आप लोग बताएंगे, हम नहीं करेंगे ये वाला।
प्रियंका 48 के फैक्टर्स बताओ। हाँ बताओ 48 के फैक्टर्स। मैम 1, हम्म। मैम 2, हम्म। 3, हम्म। 4, हम्म। 6, हम्म। 8, हम्म। 48, 8। हाँ 48 और 12, हम्म। 1, 2, 1 2 3 4 6 4, 8 12 16 24 8, 12, एंड 48। 48। जिया कर रहे हो तुम? समझ में आ रहा है? करो। यस क्या कर रहे हो? फैक्टर्स निकाले तुमने? जिया, यस मैम। कैसे निकाले? क्या किया तुमने? मैम डिवाइड। ठीक है, डिवाइड किया। ठीक, पूछते हैं अभी। 4 ही क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने। यस मैम। ओके। मैम मैंने 48 के फैक्टर्स निकाल लिए। ओके गुड अनाया। यही फैक्टर्स आए थे? हाँ मैम यही फैक्टर्स आए थे। ठीक है, अब कुछ न्यू क्वेश्चंस। Which numbers are factors of both 20 and 15? Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, the question is blurring. maybe it's network issue. Ma'am, The no, bold is blur. Everyone, please tell me. The bold is question. not visible to everyone. Ma'am, it is visible. Priyanka, it's your network issue. I'll tell the question. Which numbers are factors of both 20 and 50? Okay. Write the question and find the common factors. क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सिर्फ लिख दिया गया है, मीनिंग उसका सेम ही है। मैम हो गया। इसका हो गया? हाँ बताओ अनन्या। मैम 20's factor is 1, 2, 4, 5, 10 and 20. गुड। 50, 1, 2, 5, 10, 25 and 50. ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं ना। कॉमन क्वेश्चन का मतलब क्या है? विच नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ बोथ 20 एंड 50? तो 20 और 50 के कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा क्वेश्चन को अलग तरीके से लिख दिया है बस। Common factor is 1, 2, 5 and 10. 1 2 5 एंड 10। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे? 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। क्या क्या होते हैं?
ठीक है, ये 20 के फैक्टर्स हैं। फिर इनके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, समझ आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मल वैसे ही क्वेश्चन था कि हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने थे। ये सिर्फ थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया गया था। ठीक, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको क्लियर है? यही इसके आंसर्स है, कॉमन फैक्टर्स। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, विच क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था, सिर्फ उसकी हम लोगों ने उसको थोड़ी अलग लैंग्वेज में लिख दिया था, क्योंकि मैथ्स में आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना, सब अलग अलग लैंग्वेज में होंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस लैंग्वेज में दिया हुआ है। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को यही नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं कर पाते वो मैथ्स के, इसीलिए क्वेश्चन में टफ लगने लगता है। अगर हम अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चंस देंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उसी को अलग अलग चेंज करके, अलग अलग तरीके से लिख करके, तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। मतलब क्वेश्चन तो वही है, करना तो वही है, लेकिन वो अलग अलग लैंग उसमें आ सकता है, अलग अलग वर्ड्स में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अनन्या एंड प्रियंका, समझ में आया? यस मैम। हम्म, अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करोगे ये वाला? मैम हे फैक्टर है, 12 7 जा 84 होता है। और सबने किया? स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप्स। स्टेप्स नहीं लिखोगे स्टेप मार्किंग नहीं होगी। हमें आज टेस्ट लिया था, मैंने कॉपी में चेक करी थी, उसका आंसर गलत था, स्टेप सही था, तो उसको 1 नंबर मैंने दे दिया। देखो कैसे करेंगे। देखो, पहले 84 को हम लोग 7, तो एक कोई रिमाइंडर नहीं बचा इसमें, इसीलिए यस 12 इज अ फैक्टर ऑफ 84। समझ में आया? क्वेश्चन यस समझ में आया? मैम। कोई डाउट? नो मैम। ओके, जिनकी आज फर्स्ट क्लास थी उनको ये क्वेश्चन समझ में आया?
Yes, ma'am. फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 36। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। मैम हो गया। बताओ। 12। गुड। किसका हुआ? मैम आयुष। ओके। अनन्या, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? नो मैम, कर रही हूँ। करो। और सब लोग भी Excuse सॉल्व। me, मैम। कोई कुछ बोल रहा है? मैम अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, करो। 12। बोल ना मैम से। बोलो मैम से। क्या हुआ? बोलो ना। क्या हो गया प्रियंका? Excuse me, मैम। यस मैम। हाँ, ये हाँ बोलो। मैम द आंसर इज 12। हाँ, यस, द आंसर इज 12। तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हम थोड़ी तुमको डांटने वाले हैं। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हेजिटेट मत करो। तुम लोग अगर पूछोगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा ना कि तुम लोग को ये चीज नहीं समझ में आई है। ओह, उसने लीव कर दिया क्या? अगर आप लोग आंसर हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ गया? हम क्यों क्वेश्चन दे रहे हैं कि हमें तो एटलीस्ट समझ में आए कि आप लोग उस चीज को समझे हैं कि नहीं। क्यों हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं? क्योंकि हमें ही नहीं समझ में आएगा कि आपको डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग बताइए कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम भी मैम जब पढ़। आंसर। हाँ, मैम आंसर क्या आंसर। है? हम भी जब पढ़ते थे तो हमको भी कई क्वेश्चन नहीं समझ में आता था, तो हम डरते तो हमें कैसे आता फिर? तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो फैक्टर्स 24 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? ठीक है, उसके बाद 36 के फैक्टर्स। ठीक। अब इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। वो क्या क्या है? 1 2 3 4 6 12। ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर में से ही तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 है। तो 12 हो जाएगा। देखो, अब हम इसको एक लाइन में भी आंसर कर सकते थे, मतलब फैक्टर निकाल, दोनों का फैक्टर निकालने के बाद हम डायरेक्ट 12 भी लिख सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं। हर एक स्टेप का आपको मार्क्स मिलेगा। मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आधा मार्क्स इस पे, आधा मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स, फिर आधा मार्क्स इस पे, आधा मार्क्स इस पे, 2 मार्क्स। ठीक है।
तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको हर एक स्टेप पे नंबर मिलेगा। अगर आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर गलती से गलत भी कर देते हो और ऊपर के 3 स्टेप सही हैं तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। अनन्या, प्रियंका, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। यस मैम। जिया, समझ में आ रहा है? जिया, लीव कर दिया क्या? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट आंसर तुम दोगे, ठीक है? ओके मैम। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 24 एंड 30। पहले तीनों के फैक्टर्स निकालो, उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर्स बताओ। निकाला फैक्टर? मैम एक क्या कह रहे हो? मैम एक से सर्वज्ञ निकला? मैम नो हम्म, मैम। बताओ। मैम द 18th factor is 1 2 3 4 6 8 9 18। 1, 2, 3, 6, 9, 18। हाँ सही है। मैम 4 also। हाँ, 4 4 नहीं होता बेटा। ओके। उमर आर्यन, हेलो, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यू आर इन विच क्लास उमर? उमर, हेलो। हेलो। यस, यू आर इन विच क्लास, व्हाट्स योर नेम? उमर अयान। उमर रेहान, ओके। प्लीज प्लीज ओपन योर कैमरा। यू आर नॉट अलाउड टू ऑफ योर कैमरास। अगर आप लोग कैमरा ऑफ करे रहेंगे तो आप क्लास में नहीं रह सकते बेटा। मैम मैंने कर लिया ये। बताओ। उमर आप क्लास मैम फिफ्थ? हाँ, उमर आप क्लास फिफ्थ में है? 8th में। हाँ बेटा, कैमरा ओपन कर लीजिए। हाँ। हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं तो उसके हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए अभी तो क्लास ओवर होने वाली है तो मे बी आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आए, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया है। तो आप ये देख लीजिए कि हम पढ़ा कैसा रहे हैं और हमारी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अरे मैडम। बाकी कल आप सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको शुरुआत से आप क्लास करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है? हाँ। हाँ, बताओ किसका आंसर आ गया है? मैम इसके कॉमन फैक्टर से 1
263. हाँ अनन्या प्लीज ओपन योर कैमरा। अगर आप लोग ऐसे कैमरा ऑफ कर लेंगे तो हम तो कैमरा ही बोलते रह जाएंगे। हाँ ठीक है, कैमरा सबका ओपन रहना चाहिए। मैम 1236. गुड, सही आ रहा है। प्रियंका आपका आया? मैम मैम कॉमन फैक्टर 236. 1 2 3। Common factor is 1, 2, 3, 6. 18 के फैक्टर्स बताओ अनन्या। मैम 1 2 3 6. ठीक है, सर्वज्ञ 24 के फैक्टर्स बताओ। मैम 1238. 1 2 3। मैम 8. 5 6 8 12 24। 30 के फैक्टर्स। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। मैम हाँ 5 was the factor of 24. नो, Ma'am, but you सॉरी right. सॉरी सॉरी सॉरी, 4 4। ठीक है, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक। ठीक है, तो इनके कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 एंड 6। समझ में आया? ओके चलो कुछ। उमर आपको समझ में आ रहा है? मैम मैं क्लास 8th में हूँ, 5th में नहीं. अच्छा अच्छा, आप क्लास 8th में हैं। हाँ तो क्लास 8th की टाइमिंग 7 to 8 PM है। ओके. आप शार्प 7 o'clock पे ज्वाइन करेंगे ना तो आपको पूरी क्लास फिर समझ में आएगी। ओके. ठीक है, अभी तो क्लास 5 चल रही है ना, तो अभी आप लीव कर दीजिए। ओके. 24 chocolates and 33 biscuits are to be packed into identical packets। देखो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सब। सैमसंग एसएम कौन है ये जो रोज क्लास ज्वाइन कर रहा है? हेलो सैमसंग एसएम, प्लीज ओपन योर कैमरा एंड अनम्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज यू आर नॉट बी एबल टू
Join the class. हेलो। Yes. हेलो Yes, yes. मैम, ये साइंस की कोचिंग कितने बजे से किस क्लास में है आप? है? सिक्स्थ में। बेटा 6 की क्लास 5 o'clock से है। बस बस होने वाली है 4 minutes में। वेट करिए, डोंट लीव द क्लास। और आज साइंस की नहीं, आज मैथ्स की क्लास है। अभी हम बताते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 24 chocolates and 36 biscuits are to be packed into identical packets. Each packet must have the same number of chocolates and biscuits. Find all the possible packet size. Are you able to understand the question? देखो, पहले हम लोग 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 36 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। हम लोग क्यों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं? ताकि हमें ये समझ में आए कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। अब देखो, इसमें भी वही सेम काम करना था, इसमें भी फैक्टर्स निकाल के उनके कॉमन फैक्टर्स ही लिखने थे, कंसेप्ट वही था। लेकिन बस ये क्वेश्चन को थोड़ी अलग तरीके से लिख दिया गया है, हमारे सामने किसी और तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है। अब हमें यही चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और जब आप यही चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप खुद से क्वेश्चन करने लगेंगे। देखो, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स। तो यही हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे। पॉसिबल पैकेट साइज sizes possible packet sizes are 1, 2, 3, 4, 6 and 12। समझ आया? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। सो यस मैम। श्वेता, प्रियंका, Yes, ma'am. आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी थी अनन्या?
मैम अच्छी थी। कोई ऐसी चीज, किसी चीज में डाउट? नो मैम। प्रियंका, आपको कोई डाउट? नो मैम। सर्वज्ञ, आपको कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आप लोग कल इसी टाइम पे मतलब 4 o'clock पे सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे और कल हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, ओके? बाकी जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग एक एक बार, अगर आपने लिखे हैं क्वेश्चंस तो आप लोग फिर से उसको प्रैक्टिस करिए। अगर उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो मुझसे कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वही क्वेश्चंस फिर से लगाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने हमें क्वेश्चन कितना क्लियर हुआ है। अभी तो आप हम सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। जब आप खुद से लगाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमें कितना समझ आया है क्लास में। बाकी जो भी चीजें, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा वो चीज आप लोग फिर से कल पूछिएगा, उसके बाद ही हम क्लास शुरू करेंगे, ओके? एम आई मेड माई सेल्फ क्लियर? समझ में आया? ये नहीं कर सकते अभी? क्या चीज? हाँ, क्लास 5th आप लोग की क्लास हो गई है, आप लोग लीव कर सकते हैं। क्लास 5th यू कैन लीव। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं सर्वज्ञ की मदर बात कर रही हूँ। हम्म। तो मैम मेरे को ये बताओ, आप जैसे ये 5th में है तो आप सिलेबस कैसे करेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज कर बता रहे हैं या क्या मतलब? हाँ, हम लोग वीक में 2 दिन इंग्लिश ग्रामर लेते हैं, 2 दिन मैथ लेते हैं, 2 दिन साइंस लेते हैं, जिसमें ये रहता है नहीं कि आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। आप एक बार, आप लोगों ने डेमो, आपने डेमो ले ही लिया है, आप उसके बाद आप जब एनरोल करोगे तो हम आपका सिलेबस मांगेंगे, तो आपके सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है? जिस हिसाब से नहीं जिस तो बाकी। हम्म। नहीं, नहीं आप अलग अलग लेंगे, जैसे अब इसका सिलेबस जाएगा तो आज डेट मतलब ज्यादा हो गई है, जैसे 18 हो गई है। तो हाँ 18 से आप, जैसे मैं सिलेबस दूंगी इसका, तो इसको और बच्चों के साथ ही आप एनरोल करोगे? हाँ हाँ, अब बच्चे तो सब साथ ही में पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक्स तो कॉमन रहते हैं ना। अब अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है, यही चीज 5th में भी है और यही चीज इस समय मैं 6th में भी पढ़ा रही हूँ। तो हाँ जी। देखिए सबका टॉपिक एकदम सेम है, थोड़ा सा हायर क्लासेस में बच्चे चले जाते हैं तो वो लोग का टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, बाकी चीजें सेम ही रहती हैं, ठीक है? और मैथ, साइंस और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं सारे बोर्ड्स के लिए। ओके। तो अगर ये चीज है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर बच्चा सारे क्वेश्चंस कर सकता है। बाकी अगर आपको ज्यादा डिटेल्स लेनी है तो जिस नंबर से आपने लिंक आपको मिली थी हाँ जी। उसी नंबर पे आप बात कर लीजिए तो आपकी बात हो जाएगी। ओके, और जैसे मैम इंग्लिश की लेनी है डेमो क्लास, तो कब वो लगेगी? कल है, ओके। ठीक है? तो कल आप सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे तो हाँ जी। आपको इंग्लिश उसी समय पे क्लास ज्वाइन हो जाएगी। बाकी आप डेमो ले लीजिए 3-4 दिन और फिर डिसाइड ठीक। कर लीजिए। बाकी आप ओके। लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो जिस नंबर पे लिंक गया है उसी नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, ओके, ओके। थैंक यू।